आइए देखते हैं आज 22 जुलाई की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद निजीकरण को लेकर सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जरूरत पड़ी तो उठाएंगे और कदम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। भारत और अमेरिका के बीच छोटे व्यापारी करार का संकेत। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन कराएंगे काशी के ये 3 विद्वान। अयोध्या राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन काशी विद्वत परिषद से जुड़े 3 ब्राह्मणों की देखरेख में होने हैं। काशी विद्वत परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर राम रतन शुक्ल की सहमति से प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, प्रोफेसर रामचंद्र पांडे व प्रोफेसर विनय पांडे के नाम परिषद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दी है। इस भव्य राम जन्मभूमि पूजन के अन्य हिस्सों से आए आचार्य भी होंगे शामिल। पूरे आयोजन के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। भव्य अयोध्यापति श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला पीएम रखेंगे। इसे पीएमओ ने भी अनुमति दे दी है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए, काशी विद्वत परिषद को परसों के दिन टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि आप लोगों को 3 विद्वानों को जाना है और उसका चयन काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। कल काशी विद्वत परिषद की टेलीफोनिक मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ कि हमारे जो काशी विद्वत परिषद के ज्योतिष शास्त्र के विद्वान और वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी और काशी विद्वत परिषद के दूसरे हैं संगठन मंत्री हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी। और मैं चूँकि काशी विद्वत परिषद का संयोजक हूँ और कार्यालय प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे ये निर्देश दिया गया कि आप लोग 3 लोग वहाँ जाएंगे। इसके पूर्व में भी उस ट्रस्ट न्यास की ओर से समय समय पर मुहूर्त मांगे जाते थे और काशी विद्वत परिषद के विद्वानों के द्वारा उनको दिए जाते रहे। और बीच में वहाँ के राम जन्मभूमि के निरीक्षण की बात हुई थी कि काशी विद्वत परिषद के 5 या 7 विद्वान भूमि का निरीक्षण कर लें, तो विद्वानों को जाना भी सुनिश्चित हो गया था। कुछ वयोवृद्ध विद्वान भी उसमें जाने के लिए निश्चित हो गए थे, लेकिन कोरोना के महान संक्रमण को देखते हुए उन लोगों ने, उनकी आयु अधिक होने से उन लोगों ने स्थगित किया। तो 5 अगस्त वाली सूचना आई तो ये हुआ कि नहीं, ठीक है, जाया जाए। और पूछा गया किस रूप में जाना है, क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि काशी विद्वत परिषद की उपस्थिति और सन्निधान में जो वैदिक विद्वान वहाँ पूजन करेंगे तो आप लोग साक्षीभूत रहें। धर्मशास्त्र की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने पाए, ये ट्रस्ट के आयोजकों की मंशा है, तो उसके अनुरूप काशी विद्वत परिषद की उपस्थिति वहाँ अपेक्षित है। तो इसी क्रम में काशी विद्वत परिषद के 3 विद्वानों की वहाँ उपस्थिति होगी। गुरुदेव, मुहूर्त भी आप लोग द्वारा दिया गया? नहीं, मुहूर्त तो हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। मुहूर्त उन लोगों ने कहीं और से लिया होगा, लेकिन हमें बताया कि 5 अगस्त को ये तिथि निश्चित कर दी गई है। तो ठीक है, 5 अगस्त की तिथि निश्चित है, कोई ऐसा उसमें नहीं है कि कोई संकट है, अच्छी तिथि है। और हमारे धर्मशास्त्रों में हर तरह का विकल्प है। राजा और योगी के लिए इस तरह के विकल्प धर्मशास्त्र में आए हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव लक्ष्मी पदे तेंग युगम स्मरामि। वही लग्न उचित है, वही लग्न सब अच्छा है जिस समय भगवान श्री राम चूँकि स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं और उनके भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन की ये बात है। लगभग 500 वर्षों से लोगों को इंतजार था और इस भव्य और दिव्य जब ब्रह्मांड के नायक का पूजन हो रहा है तो सारे ग्रह नक्षत्र, सारे देवता उनके चरणों में निवास करते हैं। तो वही लग्न सुनिश्चित हो जाएगा। और जब राष्ट्र का नायक राजा कोई इस तरह का कार्य करता है तो राजा के लिए वही विशिष्ट मुहूर्त बन जाता है। तो इसलिए कोई ऐसी बाधा भी नहीं है और अच्छे अभिजित मुहूर्त में ये लोग कर रहे हैं। जो अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है। दूसरी बात, इनका कहना ये है कि इन मुहूर्तों में जो विचार किया गया, तो जिनका भवन बनना है, भगवान श्री राम का भवन बनना है, उनके जन्म चक्र पर इन लोगों ने विचार किया कि उनका जो जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ उसी काल में करना है। जिसको करना है भूमि पूजन, वो राष्ट्र का नायक है, देश का प्रधानमंत्री है, उसकी राशि वृश्चिक है, उसको चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसमें जो है बृहस्पति की अंतर्दशा है। तो ऐसे काल में अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कार्य होता है, गुरु की अंतर्दशा में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस स्थान का दिव्य और भव्य उसका स्वरूप निखार आता है और वैश्विक महामारी से भी संबंधित होगा इस तरह की चीज़ों से।
आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। फीस माफी मुहिम के समाज सेवी नवाब सिंह को करणी सेना ने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद ग्रहण कराया। फीस माफी मुहिम को चलाने वाले समाज सेवी नवाब सिंह करणी सेना में हुए शामिल। करणी सेना के पदाधिकारियों ने समाज सेवी नवाब सिंह का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नवाब सिंह समाज सेवी को करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता व आलोक सिंह को जिला उपाध्यक्ष और विशाल सिंह को संगठन मंत्री बनाया। नवाब सिंह समाज सेवी ने बताया कि मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ करणी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा और गरीब मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और करणी सेना के संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। हमें समाज में ऐसे ही लोक क्रांतिकारी टाइप के लोगों की आवश्यकता है। नवाब सिंह जैसे, हमारे आलोक भाई जैसे, विशाल बाबू जैसे, जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई जो है समाज के हर वर्ग के लिए, कोई ये नहीं कि हम किसी जाति या धर्म के लिए। हमारी लड़ाई जो है राष्ट्र के हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसके मन में राष्ट्रीय विचारधारा है, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। समाज के हर वर्ग के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। फीस माफ़ी की मुहिम में आपने भी बड़ा सहयोग जो है किया है, कहाँ तक आप जो है उसको फीस माफ़ी की मुहिम में ये है कि जैसे कि जब भी देश पे संकट आता है तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने लिए एक खाता खोला कि हाँ, हमारे देश की जनता उसमें कुछ पैसे डाले। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि हाँ, राष्ट्र में संकट आया है, तो उन्होंने सरकार के साथ मतलब यहाँ की जनता के सामने अपने वो किया, वैसे उनको हमारे दर्द को, हमारे परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके समस्याओं को समझना चाहिए कि हमारे जो समस्याएं हैं परिवार में, जो बच्चे जिनके जो बेरोज़गार हो गए इस बीच, जिनको सैलरी नहीं मिली, तो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों के जो बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके विद्यालयों से नाम काटे जा रहा है। तो उसके लिए उनको सोच कर कोई इस पर उसके बातों को जो है लोगों के बीच में पहुंचाएंगे और सच्चाई को दिखाएंगे। जो एक जन समाज का जो काम होता है वो करणी सेना करेगी और करती रहेगी। मुख्य रूप से आपका मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो लोग हैं, आम जनमानस, उनकी पीड़ा के दर्द को हम हमेशा उठाते रहेंगे। यही हमारा वो है। अन्याय की हर लड़ाई में हमारे क्या नाम है? करणी सेना नवाब की मुहिम हमारी मुहिम है, आपकी मुहिम है, मीडिया की मुहिम है। और मीडिया के जनमानस के सभी भाइयों से आप ही हैं चौथा स्तंभ, देश के संविधान के चौथा स्तंभ हैं आप। आपका धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है कि इस बात को उठाएं, इस बाइट को चलाएं और नवाब भाई को, सनी भाई के संघर्ष को आप लोगों तक पहुंचाएं। और मैं कहता हूं, नवाब भाई संघर्ष कर रहे हैं, इनका पसीना और खून दोनों हमारा है। आज नवाब भाई करणी सेना में जो है सम्मिलित हुए हैं, जो कौन सा पद इनको जो है दिया गया? इनको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वाकई में काबिले तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्या नाम आपका? वीर प्रताप सिंह वीरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की लखनऊ से यह रिपोर्ट। आज नहीं नजर आया ईद उल अजहा का चांद। 1 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल का ऐलान। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया ऐलान। कुर्बानी और नमाज के सिलसिले में सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार। मौलाना मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की तरफ से ऐलान किया जाता है कि आज जिलहिज का चांद पूरे मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आया, लिहाजा जिलहिज की पहली तारीख 23 जुलाई को होगी और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल अजहा का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मैं तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ इस बात की अपील करता हूं कि कुर्बानी और नमाज के सिलसिले में जो भी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आएगी, अभी उसका इंतज़ार करना होगा और उसी गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग शरीयत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे राम मंदिर की चौखट को स्वर्ण पत्र से अलंकृत किया जाएगा। यह संकल्प रामा दल ट्रस्ट की ओर से किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से राम मंदिर की चौखट की माप बताने की मांग की गई है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 21,000 रुपए का चेक सौंपा है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष की ओर से यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र को दिया गया है। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने कहा है कि राम मंदिर की चौखट को स्वर्ण पत्र से अलंकृत करने का संकल्प ट्रस्ट की ओर से है। आपको बता दें कि जब से श्री राम जन्मभूमि परिसर की व्यवस्था ट्रस्ट की हाथ में आई है, तब से लगातार दानदाता सामने आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में धन की कमी न हो, इसके लिए लोग ऑनलाइन 10 के खाते में पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही चांदी और स्वर्ण शिलाएं दान की जा रही हैं। बाइक पंडित कल्कीराम, अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट। आज हमने अपने श्री राम लला
के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण होना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को 21,000 का चेक दिया है और साथ में श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनना है उस गर्भगृह में जो चौखट लगनी है उस चौखट पे स्वर्ण पत्र से उस चौखट को अलंकृत करने के लिए अपना अनुरोध पत्र दिया है कि हमको उस चौखट का आकार और मापदंड बताया जाए, जिससे समय आने पर हम उस चौखट को सोने से अलंकृत कर सकें। किसको चेक दिया है? चेक दिया है जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, उनको दिया है और उन्हीं को ये अपना बंद लिफाफा करके अपना अनुरोध पत्र भी दिया है कि हमको शीघ्र से शीघ्र बताया जाए कि चौखट की लंबाई चौड़ाई कितना है। आइए देखते हैं सलीम शहजादा की कानपुर से यह रिपोर्ट। लखनऊ कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर मामला। दीप प्रकाश की मां ने बेटे से अपील की, एनकाउंटर के डर से मां बोली बेटे दीप प्रकाश सरेंडर कर दो। फरार बेटे के लिए बोली विकास की मां। इनाम घोषित होती ही परिजनों में दहशत, पुलिस ने दीप प्रकाश पर इनाम घोषित किया। हाँ माता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? दीप प्रकाश जहाँ कहीं भी हो तो आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, कहूँ भी आ जाए पुलिस तो फ़ोन कर दें, घर में फ़ोन कर दें, जहाँ कहीं भी हो तो जान बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारा पुलिस सब घर को मार डालेगी, सब बच्चा से मारेगी। हाँ, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे, बीवी भी मर जाएगी। तब तुम आओगे, तब क्या होगा? जब बच्चे सब पीछे खींचा इधर हो जाएगी तब तुम आओगे, हैं कि सब मर जाएंगे तब आओगे। जहाँ कहीं हो दीप प्रकाश, तुम आ जाओ, पुलिस के सामने आ जाओ, चाहे हाजिर हो जाओ या घर में फ़ोन कर दो, जहाँ भी कहीं हो तो घर में फ़ोन कर दो, तुम्हारी सुरक्षा सब हो जाएगी। लेकिन और तुम्हें पुलिस भी कहती तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमको कुछ नहीं होगा। एक भाई के रिश्ते से तुम भागो मत, भागे से नहीं बचोगी। कभी वो संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? नहीं, एक फ़ोन भी नहीं आया उस दिन से। जो करते तो कुछ बात होती, उनको समझा दिया जाता कि जल्दी पुलिस के सामने आ जाओ, पुलिस तुमको कुछ नहीं करेगी। हाँ, वो कहते कि तुम चोर नहीं हो, तुम नहीं हो कुछ, तुमने कुछ नहीं किया है, तो तुम क्यों डरते हो? तुम सामने आओ, बात करो, अपनी बीवी बच्चे के सामने बात करो। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पूछताछ आपसे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। विधान परिषद से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता खत्म की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग असुरक्षित है। इस साल यूएई में होगा IPL। प्रतिबंधित चीनी अफसर से मिले तो खैर नहीं होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अतीत के 3 भूत से जूझना पड़ा विदेश नीति को। प्रियंका गांधी ने कहा कि पत्रकार को गोली मारने की वारदात जंगल राज का सबूत है।